हाँ जी, तो दिस पार्ट इज रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन है, ठीक है। कौन सा अरिथमेटिक मीन? सिंगल AM बिटवीन टू नंबर्स एंड सिंगल GM बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि लेट A एंड B बी टू पॉजिटिव नंबर्स। अब सोचो, अगर A एंड B हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक, इफ A एंड B आर द टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक, देन इनके बीच में आने वाला जो AM होगा, राइट, AM क्या आ जाएगा? A प्लस B बाय टू, सिंगल AM, राइट, एंड GM जो होगा वो क्या होगा? रूट AB। इस पार्ट में अगर किसी को डाउट है कि ये रूट AB एंड A प्लस B बाय टू कैसे आया, तो पहले ये बता दो। तो दिस इज अ सिंगल AM बिटवीन A एंड B, दिस इज अ सिंगल GM बिटवीन A एंड B। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ये कल हमने बात की थी। इन केस अगर स्टिल डाउट है तो प्लीज बता दो। क्लियर है? सर हाँ जी सूर्यांश। सर मुझे इसमें डाउट है, मतलब जैसे सिंगल एम नहीं, अगर बहुत सारे एम हो ए एंड बी के हाँ बीच में, हाँ तो हाँ, वो कैसे? वो कैसे निकालते हैं वो मैं लास्ट में बता दूंगा तुम्हें दोबारा, डोंट वरी डोंट वरी, वो हमने कवर अप किया हुआ है, बट मैं वो लास्ट में तुम्हें दोबारा क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सिंगल एम तो पता ना ये होता है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी अब आ रही। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल एम पता ना ये होता है। श्रेयांश माइक ऑन करो प्लीज। हेलो। हेलो सर, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल एम के बारे में तो पता नहीं होता है। हेलो श्रेयांश। सर आवाज कट रही है बार बार, सिंगल एम के बाद आवाज कट रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल एम पता नहीं ये चीज होती है। रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो जल्दी। ये बोल रहा था कि ये मालूम है ना सिंगल एम के बारे में, कि सिंगल एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी ये होता है, एंड सिंगल जीएम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी ये होता है, ये मालूम है ना। जो मल्टीपल एम है, मल्टीपल जीएम्स होते हैं, मोर देन वन एम, मोर देन वन जीएम, वो मैं लास्ट में दोबारा क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी, तो देखो, अब सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और ए प्लस बी बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, ये होगा ही होगा, ठीक है। अब इसको प्रूव अगर करना है हमें, ठीक, तो ध्यान से एक चीज को समझना। मैंने क्या किया, अच्छा, अर्शिया माइक चल रहा है? एशिका, यस सर। एशिका, एशिका देखो जरा, अगर ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर हैं तो रूट ए कोई ना कोई एक रियल नंबर आ जाएगा, रूट बी कोई ना कोई एक रियल नंबर आ जाएगा। यस सर। दोनों का जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये जो नंबर है या तो ये नेगेटिव होगा, या तो ये जीरो होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा, यही होगा। यस सर। इसका जब मैं स्केयरिंग करूंगा तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो वो जीरो होगा या तो पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यस सर। तो ये चीज क्लियर है ना कि रूट ए माइनस रूट बी का स्केयर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, हाँ या ना? यस सर। राइट, अब इसका स्केयरिंग ओपन करो तो देखो क्या जाएगा, रूट ए का स्केयर ए प्लस रूट बी का स्केयर बी माइनस चॉइस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, तो अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाँ या ना? यस सर। तो ये चीज इधर गई, तो a प्लस बी वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी, हाँ या ना? यस सर। अब इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये टू पॉजिटिव है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आए, तो a प्लस बी बाय टू वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, हाँ या ना? यस सर। राइट, तो क्या चीज बनी है, सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी, दिस इज सिंगल जी एम बिटवीन ए एंड बी, तो देयरफॉर ए एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। क्लियर हुआ ये चीज, ये इनइक्वालिटी कहां से आई, कैसे आई, पता चला? यस सर।
गुड गुड। हाँ जी, प्लीज बाकी सबको क्लियर है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो सारे, क्लियर हुआ ये चीज? क्या बोला मैंने? प्रणव, अरमान, आयुष, क्लियर है? लवन्या, हर्षलीन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शौर्य, साहेब, राजवीर, यस सर क्लियर है। ठीक है ठीक है। शुभी, यस सर। तारिशा, क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एंड इसका अगला वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये देखो, तो a प्लस बी बाई टू जो होगा वो am आ जाएगा, लेट से उसको मैं a बोल रहा हूँ, एंड रूट ए बी जो है वो gm आ जाएगा, लेट से उसको मैं g बोल रहा हूँ। तो देखो इधर स्केयरिंग कर दी तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, जी स्क्वायर, इधर 2 को इधर ले आया तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 2a। ठीक, तो देखो I'll consider a and b as roots, so this is nothing but sum of roots and this is nothing but product of roots, राइट? तो एक चीज आ गई सम ऑफ रूट्स, एक चीज आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट? अब मैंने एक इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है ना कि ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके रूट्स क्या होंगे, ए बी, राइट? तो मैंने क्या किया, एस की जगह ये डाल दिया सम ऑफ रूट्स, पी की जगह ये डाल दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या आ गया, देखो एस की जगह आ गया ए प्लस बी, एक्स प्लस पी की जगह आ गया ए बी इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, ए एंड बी, राइट? अब a प्लस बी की जो वैल्यू है 2a ये डाल दी, एंड ये जो ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर ये डाल दी, तो क्या चला जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट? तो ध्यान से समझो ये चीज क्या है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b। बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो दो रूट्स आएंगे, राइट, ए एंड बी, जिसका एम जो है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b, whose am is a and gm is g। ध्यान से देखो ये चीज क्या की मैंने, ठीक है? ध्यान से स्टार्टिंग से देखो जरा। हमारे पास a प्लस बी बाई टू था a, अंडर रूट ए बी था g, ठीक? तो a प्लस बी की वैल्यू 2a आ गई, ab की वैल्यू जी स्क्वायर आ गई, तो a प्लस बी एंड ab, सम ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ab, इन दोनों चीजों को हमने यूज किया एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ab इक्वल टू 0, और a प्लस बी की वैल्यू 2a डाल दी एंड ab की वैल्यू जी स्क्वायर डाल दी, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जिसके रूट्स क्या है, a एंड b। अब a एंड b का मतलब ए एंड बी का एम है ए एंड ए एंड बी का जीएम है जी। तो बेसिकली ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जिसके दो रूट्स आएंगे, जिसका एम ए है एंड जीएम जी है, ठीक? जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो वो बोल रहा है कि वी हैव टू नंबर्स whose am is let's say 3, चलो एक सेकंड को, whose am is 5 and gm is 3। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ठीक है? there are two numbers whose am is 5 and gm is 3। find quadratic equation whose roots are those two numbers। ठीक, ध्यान से समझो ये क्या बोल रहा है कि दो नंबर हैं, कौन से दो नंबर है वो नहीं पता, तो वो दो नंबर्स हैं जिनका एम है दे रखा है 5 एंड जीएम दे रखा है 3। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों नंबर होने चाहिए, ए एंड बी। ठीक, तो देखो हमें क्या मिला, a प्लस बी बाई टू इज ए एम, तो दैट इज गिवन टू बी 5। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 10, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2a। ठीक, अब gm g इज रूट ए बी
राइट, तो दैट इज जी की वैल्यू डाली इधर 3, स्क्वायरिंग कर दी 9, दैट इज इक्वल टू ए बी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट जी स्क्वायर। तो देखो अब मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर एस की वैल्यू मैंने डाली a प्लस बी 10 डाली, p की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी वो डाली 9, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो अभी हमने ऊपर बनाई है, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होने चाहिए, इसके रूट्स होने चाहिए a एंड b। So this is the quadratic equation whose roots are the two numbers whose AM is 5 and GM is 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्वाड्रेटिक बनाने के अंदर किसी को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज कंफर्म करो, कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरियसली मैं बता रहा हूं, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? Yes, sir. समझ नहीं आया। क्या 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 चीज नहीं समझ आया, जीएम वाला, क्या चीज नहीं समझा मेरे को बताना बाबू, क्या चीज नहीं समझा जीएम वाला। फिर उसमें हमारे पास हमने जी की वैल्यू उसमें कैसे पुट करनी है, लाइक भाई एक बात बता मेरे को, बात एक सुन सुन वापिस आ। मान ले दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, तो a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, a रूट ए बी होगा जी, हाँ है ना। हाँ जी, तो यहाँ से मैंने हाँ a जी, निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो 2a आ गया, जी स्क्वायर निकाला वो ab आ गया, हाँ है ना। जी आ गया। राइट, अब मैंने s की वैल्यू, अब देख s क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। अब मैंने मान लिया रूट्स है मेरे a एंड b, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, a प्लस बी, हाँ है ना। हाँ जी, की वैल्यू आ गई 2a, यानी कि s की वैल्यू जो होगी, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a, हाँ है ना। हाँ जी, और p जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब रूट्स अगर मेरे a b हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा a इंटू बी, वो आ जाएगा जी स्क्वायर, हाँ है ना। समझ गया। तो ये हाँ दोनों जी, वैल्यू इधर डाल दी, तो ये जो इक्वेशन बन के आई एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स a एंड b है, और वो कौन सी a एंड b है, जिनका am कैपिटल A एंड gm कैपिटल G है, जो यहाँ पे हमने डाला हुआ है ये a एंड g। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब वो बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका am 5 है gm 3 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स वो दो नंबर होंगे, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे निकालेंगे, लेट से दो नंबर जो है वो a एंड b है, तो हमने क्या किया, a प्लस बी बाई 2 किया, उसकी वैल्यू am होगी a, और am की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, तो इसको 5 के बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a प्लस बी, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 10 इफ माय रूट्स आर a एंड b। बात समझा? और ये जो 10 आया है, ये 10 क्या है, ये 2 को मल्टीप्लाई करके तो आया, ये दिस 10 इज नथिंग बट 2 है, समझा? हाँ जी, समझ गया। ठीक, अब देख g जो होता है वो रूट ए बी होता है, राइट, और g की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो दिस 3 मस्ट बी इक्वल टू रूट ए बी। स्क्वायरिंग किया तो रूट ए बी का स्क्वायर ए बी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो बेसिकली ये जो 9 आया दिस इज नथिंग बट ये g का स्क्वायर आया, तो g स्क्वायर इज 9। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी, अब मैंने ए बी को रूट्स माना, तो मेरे को देख सम ऑफ रूट्स 10 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9 आ गया, तो मेरी इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू डाली 10, पी की वैल्यू डाली 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो रूट्स आएंगे वो दो नंबर्स आएंगे, जिन दोनों नंबर्स का am 5 है एंड gm 3 है। बात समझा? समझ गया। पक्का? कोई भी डाउट है अभी भी स्टिल बता भाई, पक्का क्लियर है? हाँ जी, राइट 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 राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे देखो जरा, ठीक है, नेक्स्ट बड़ा सिंपल पॉइंट मैं एक और बता रहा हूँ, बहुत सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यार इसके जो रूट्स होंगे वो तो गिवन नंबर्स होंगे ना ए एंड बी, राइट, तो एक बार निकाल के देखते हैं कि इसके रूट्स आ क्या रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। इसकी तो चलो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, विल डू द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, that would be x into x minus 9 minus 1 common, x minus 9 is equal to 0, so that would be common आया x minus 9, तो यहाँ पे आया x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1 and x is equal to 9 are the two, so these are the two numbers a and b, let's say a is 1 and b is 9, let कोई भी हो सकता है ना, a को 1 ले लिया b 9 हो जाएगा, या a को 9 लिया b 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वो दो नंबर्स हैं जिनका am क्या है, ये गिवन नंबर,
5 एंड इनका जीएम क्या है, ये गिवन नंबर 3। तो ध्यान से देखो, निकाल के देखते हैं। तो 1 + 9/2 ये हो जाएगा a + b/2, क्या आ जाएगा 5। बिल्कुल सही आया, हमें यही दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा, अब इनका जीएम निकालते हैं। जीएम आ जाएगा √ab √1 × 9, तो दैट इज नथिंग बट √9, तो दैट इज नथिंग बट 3। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दिस इज जीएम एंड दिस इज एम। तो इस तरीके से ध्यान से देखो, पूरा का पूरा चीज क्या है बेसिकली हमें दो नंबर्स डायरेक्टली नहीं गिवन है। ये क्या कंसेप्ट है, ये सेकंड नंबर का प्रॉपर्टी जो है, ये क्या प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमें देखो नंबर्स नहीं दे रखे। जैसे क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एम दे रखा है, जीएम दे रखा है, बट क्या वो नंबर्स दे रखे हैं क्या जिनका एम जीएम ये है ना। हमें एम दे रखा है, जीएम दे रखा है, बट वो नंबर्स नहीं दे रखे। अब वो नंबर्स निकालने किसी तरीके प्रणव कंसेप्ट समझा, शुभी क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ध्यान से समझो, अब नंबर्स निकालने का तरीका क्या है। मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस एम एंड आई विल यूज दिस जीएम टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक whose roots are the given numbers a and b। तो हमने ये क्वाड्रेटिक बना ली। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी नंबर्स की, बात खत्म। तो बेसिकली क्या चीज है कि इफ वी आर गिवन विद am and gm of two numbers, if we are given with am and gm of two numbers, then how to find those two numbers जिनका am given है, gm given है, ठीक। then how to find those two numbers whose am and gm are given, कैसे निकालना है, वही निकालने का तरीका क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक ठीक। कौन सी क्वाड्रेटिक, x² - 2ax + g² is equal to 0, ठीक। एंड द रूट्स ऑफ दिस आर, एंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर a and b नंबर्स, जिनका am a है एंड gm g है। एंड इस क्वाड्रेटिक को फिर सोल्व करेंगे, हमें दोनों नंबर मिल जाएंगे। प्लीज ये पूरा ओवरऑल मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया है कि क्या हमने ये प्रॉपर्टी करने की कोशिश की एंड क्या कर रहा है ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आया कोई भी स्टेप, प्लीज बताओ, शर्मा प्लीज। साहिब, राजवीर, सारिशा, शौर्य, सूर्यांश, शुभी, क्रिश, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। कोई डाउट नहीं? Yes, समझ sir. आ गया पॉइंट ये? Yes, sir. राइट Yes, sir. राइट राइट राइट, गुड, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये सेकंड पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगेन क्या था कि अगर हमें एम ए दे रखा है, जीएम जी दे रखा है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स ए एंड बी होंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक। अब ध्यान से देखो अगेन थर्ड पॉइंट में सेकंड का कंटिन्यूएशन आएगा, ठीक। नाउ इफ a is the am and g is the gm of two numbers a and b, then these two numbers a and b are the roots of quadratic x² - 2ax + g² = 0। ये हमारा सेकंड पॉइंट था बाय द वे, ठीक है, यही सेकंड पॉइंट था हमारा। अब इसके अंदर कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो a एंड b होंगे क्या, a एंड b क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। अब एक चीज बताओ, याद करो ये चीज, ये हमने थोड़ी चैप्टर्स पहले की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने हैंडल किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का फॉर्मूला, ठीक। तो ax² + bx + bx + c is equal to 0। इसके रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज -b + √of b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स जो आएंगे दैट इज a, b, वो क्या आएंगे -b। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर b क्या एक्ट कर रहा है, ये -2 है, तो -b क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस -2a, ठीक। ये आ गया b ± √of b², क्या आ जाएगा, -2a का स्क्वायर 4a² -4 × a इज x² का कोएफिशिएंट वो 1 है, इंटू c दैट इज g²,
ठीक, डिवाइडेड बाय 2a तो 2 into 1। अब ध्यान से देखो क्या आ गया, तो रूट्स आ क्या रहे हैं, तो दैट इज 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाय 2, ये 4 2 अंडर रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2a प्लस माइनस ट्वाइस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दीज आर द टू रूट्स a एंड b। ये 2 2 2 कटा, तो जो गिवन नंबर्स होंगे वो am एंड gm की लैंग्वेज में क्या आ जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ am gm, दैट इज दिस। तो दीज आर द टू नंबर्स जिनका am एंड gm गिवन है। तो देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या गिवन था, हमें am गिवन था 5 एंड gm गिवन था 3, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी जिनके रूट्स होंगे वो 2 नंबर। अगर मान लो वो मेरे को बोलता फाइंड दोस 2 नंबर्स, तो मैं कैसे फाइंड करता, राइट। इन केस अगर वो बोलता फाइंड द 2 नंबर्स, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स whose am is 5 and gm is 3, ठीक, am is 5 and gm is 3। तो अगर मेरे को ये चीज डायरेक्टली याद है तो मैं डायरेक्टली भी ये चीज इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, याद रखना, अगर ये चीज डायरेक्टली याद है मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो 2 नंबर्स क्या आएंगे, ए बी, दैट इज a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस g का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16, तो दैट इज 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4, तो एक वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 4, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4, तो दैट इज 9 एंड 1। तो खुद सोचो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ये तो रूट्स आ रहे थे हमारे 1 एंड 9, ध्यान से देखो दोनों नंबर 1 एंड 9 आ रहे थे, तो ये वो चीज आ गई, ठीक है। तो अगेन दोबारा समझो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्वाड्रेटिक का आगे एक स्टेप है कि अगर क्वाड्रेटिक हमें मिल गई है जिसके दोनों रूट्स ए एंड बी होंगे तो रूट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रूट्स की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक। तो लेकिन अगर स्कूल में आया तो स्कूल में याद रखना हम डायरेक्टली ये मेथड नहीं लगाएंगे, हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे फिर निकालेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो जैसे पहले हमने किया था वही काम करेंगे, तो ये हमने जैसे क्वाड्रेटिक बनाई, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसके दोनों रूट्स निकालेंगे, वही हमारे ए एंड बी होंगे, इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, चले आगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखो जरा, सर एक बार नोट डाउन करना पड़ेगा। हाँ नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, ये लो, ये भाई थर्ड पॉइंट नोट डाउन करो प्लीज। सर सेंटर इक्वेशन, सेंटर। कहाँ पे, ये, यस सर। हाँ जी, करो करो। सर डन। ओके ओके, चलो आगे देखो जरा, ठीक है। अब इसका कोई क्वेश्चन पिक करते हैं, हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो जरा, इसी के बेसिस पे अब क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखना प्लीज। क्वेश्चन इज कि sum of two numbers is 6 times their geometric mean, ठीक। क्वेश्चन is sum of two numbers is 6 times their geometric mean, show that, sorry, show that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2, ठीक है, नंबर्स आर इन दिस। क्वेश्चन को ध्यान से समझो एंड देखो क्या बोल रहा है,
टू नंबर्स है हमारे पास ए एंड बी, उन दोनों का जो सम है दैट इज a प्लस बी इज 6 टाइम्स उनका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। ठीक, अब ये जो चीज कंडीशन दे रखी है ये किसी ना किसी तरीके हमें एम एंड जीएम के बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए बोल रहा है, राइट? कैसे? देखो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो याद आएगा a प्लस बी बाय 2 दैट इज 6/2 3 टाइम्स अंडर रूट ए बी। तो ये दिस इज एम ऑफ ए एंड बी, तो एम इज इक्वल टू 3 टाइम्स जीएम। तो दिस इज द रिलेशन, ये चीज जो हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज के थ्रू हमने ये जो चीज दे रखी थी, इस चीज के थ्रू वी ट्राइड टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम। ठीक, तो वो हमें रिलेशन मिल गया। अब वो बोल रहा है कि बेसिकली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका एम इज 3 टाइम्स देयर जीएम, इसलिए a इक्वल टू 3g आ गया। ठीक, एम इज 3 टाइम्स जीएम। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है कि वो जो दो नंबर्स हैं वो दोनों नंबर्स का जो रेशो है वो होगा 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2। ये हमें प्रूव करना है और ये बहुत सिंपल है प्रूव करना। देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे a एंड b। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b, sorry, a and b is nothing but x square minus 2ax plus g square equal to 0। ठीक, and roots a and b are क्या जाएगा हमारा रूट्स की वैल्यू, इसके रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अभी निकाली थी हमने a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देयरफॉर a रेशो b क्या आ जाएगा हमारा? a प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। कोई भी ऊपर ले लो, कोई भी नीचे ले लो। वैसे उन्होंने खुद बोला कि हमें पॉजिटिव वाला ऊपर चाहिए तो पॉजिटिव वाला ऊपर ले लो। ठीक है, तो ये रेशो भी आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो ऑलरेडी रिलेशन यूज किया हुआ है ये हम यूज करेंगे। तो क्या करो, a की जगह 3g पुट कर दो, दैट्स इट। इसके अंदर a की जगह 3g पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? ये देखो 3g कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो क्या जाएगा? देखो 3g प्लस अंडर द रूट ऑफ यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 3g का स्क्वायर तो 9g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय 3g माइनस अंडर द रूट ऑफ 9g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 3g प्लस अंडर द रूट ऑफ 8g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3g माइनस अंडर द रूट ऑफ 8g स्क्वायर। 8g स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? 2√2g। तो आ जाएगा 3g प्लस 2√2g डिवाइडेड बाय 3g माइनस 2√2g। ऊपर g नीचे g कॉमन, तो 3 प्लस 2√2 इंटू जी डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2 इंटू जी जी घटा तो रेशो a रेशो b क्या है हमारे पास? 3 प्लस 2√2 रेशो 3 माइनस 2। तो देखो अगर हमने कंसेप्ट अगर ढंग से किया हुआ है तो बहुत सिंपली हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बट ध्यान से समझने की, अगेन मैं दोबारा इसको समराइज कर रहा हूँ, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज दोबारा समझो इस चीज को, क्या चीज है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। तो लेट्स से टू नंबर्स आर a एंड b, तो दोनों का सम a प्लस b 6 टाइम्स अंडर रूट ab। तो इस रिलेशन के थ्रू हमने इनके am एंड gm के बीच में रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की। कैसे? a प्लस 2 से डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो a प्लस b बाय 2 आ गया, तो दैट इज नथिंग बट द एम ऑफ टू नंबर्स a प्लस b बाय 2। तो जैसे a प्लस b बाय 2 आया तो दैट इज a इज इक्वल टू 3g आ गया। तो इस रिलेशन को यूज करेंगे ये रेशियो ढूंढने के लिए, राइट? अब हमें मालूम है a एंड g के टर्म्स में नंबर्स को निकाला जा सकता है। कैसे? लेट्स से उनका एम है a, gm है g, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स a एंड b होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी कैसे निकालनी है। तो दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनके जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, वो भी अभी हमने ऊपर देखा ये चीज, राइट? ये स्टैंडर्ड कहाँ गया? ये चीज। तो रूट्स होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये तो ये रूट्स को डायरेक्टली मैंने लिख दिया, तो ये आ गए इसके रूट्स ये। अब ये दो नंबर्स होंगे a एंड b। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का रेशियो निकालना है। तो इन्हीं दोनों नंबर्स का रेशियो निकालने के लिए हमने प्लस वाला ऊपर ले लिया, माइनस वाला नीचे ले लिया। क्यों? क्योंकि जो चीज प्रूव करनी है उसके अंदर प्लस वाला ऊपर है, माइनस वाला नीचे है, राइट? उसकी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो हमने प्लस वाला ऊपर ले लिया, माइनस वाला नीचे ले लिया। अब इस चीज की हमें वैल्यू निकालनी है। अब इस चीज की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ऑलरेडी रिलेशन आ चुका है हमारे पास, दैट इज a इज इक्वल टू 3g, we will use this relation to find the value of this. We will substitute a की जगह 3g, तो a की जगह 3g सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये आ गया, राइट? तो ये 9g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर किया तो ये आ गया 8g स्क्वायर इधर, 8g स्क्वायर इधर, उसका स्क्वायर रूट किया तो आ गया 2√2g। ऊपर नीचे g कॉमन लेके काटा तो अपने आप दोनों नंबर्स का रेशियो ये आ गया जो हमें प्रूव करना था। हाँ जी,
प्लीज कंफर्म करो इस क्वेश्चन में अभी भी, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, कंफर्म करो प्लीज। क्लियर हुआ? ईश्विन, लवन्या, प्रणव, हर्षलीन, गुरकिरत, क्लियर हुआ? अरमान क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर मैं इसी के रिलेटेड ऐसी टाइप के क्वेश्चंस देता हूँ, वो ट्राई करो। ठीक है, वो ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर एक और था हाँ जी, सर, जैसे हम कहते हैं कि ए एंड बी का जीएम, ए एंड बी का एएम, तो ये तो हमें होता है ना कि ए एंड बी में जितने नंबर हैं जो एपी में होंगे, देन जो नहीं जीपी नहीं में अरमान होंगे। दोबारा बोल, आवाज थोड़ी समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल प्लीज। तो जैसे हम कहते हैं ना ए एंड बी का जीएम और ए एंड बी का एएम, ए एन बी का एम एंड ए एन बी का जीएम, हाँ। ये हम जैसे 3 लिखा होता है, एएम इज इक्वल टू 3, इसका हम्म। मतलब है कि जो एएम है ए एंड बी में वो 3 है। नहीं नहीं नहीं, ए एन बी 3 नहीं है, ए एन बी का एम 3 है, मतलब ए प्लस बी बाय 2 3 है। ए एन बी का एम क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2, उसकी वैल्यू 3 है, ये मतलब होता है। ओके सर, ठीक है, मतलब सिंगल के लिए ये वाला। हाँ, ऐसे अगर ए एंड बी का जीएम दे रखा है तेरे को, लेट्स से 9, इसका मतलब है ए बी अंडर द रूट इज 9, ये ए एंड बी का जीएम हो गया ना। ओके सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए एम एंड जीएम of two numbers is 8 and 5, then obtain the quadratic equation whose roots are the two numbers, and hence find the two numbers. ठीक है, and hence find the two numbers. Second, if start कर दो तुम लोग, if AM and GM of A and B are 10 and 8, find the numbers. ठीक, third, if AM is twice GM of two numbers, prove that A ratio B is 2 plus root 3 divided by 2 minus root 3. ठीक, ये तीन, चलो एक दे रहा हूं मैं, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी, अब बताओ क्या डाउट है? पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या लिखी आपने? Find the two numbers, hence find the two numbers.
ठीक है, ध्यान से करो प्लीज, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछो। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि AM इज 8 एंड GM इज 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में AM इज 8 एंड GM इज 5, तो इक्वेशन क्या जाएगी, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 टू द 16x प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0। स्कूल में अगर आया तो तुम्हें ये इक्वेशन बतानी पड़ेगी कहाँ से आई, डायरेक्टली मत यूज करना, याद रखना ये चीज, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करके दिखाना। ठीक है, अब इसके रूट्स तो आएंगे नहीं, तो डायरेक्टली ए एंड बी लगाने के लिए इसका सेपरेटिंग मिडल टर्म होगा नहीं, तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला वो लगाता, तो माइनस बी यानी कि 16 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2, तो 16 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 156 माइनस 100, तो सॉरी 256 माइनस 100, तो दैट इज 156, तो इधर आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा तो 156 जो है दैट इज 4 इंटू ये कितना जाएगा तुम्हारा, 4 3 ज़ा 12 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 39, तो 16 प्लस माइनस 4 रूट के बाहर आके आ जाएगा 2 रूट 39 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कटेगा तो इधर आ जाएगा 8 प्लस रूट 39 एंड 8 माइनस रूट 39, तो दीज आर द टू नंबर्स। अरमान यही आ रहे थे? हाँ जी सर, ये आ रहे हैं। गुड गुड, ठीक है। सेकंड देखो, इफ AM एंड GM ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड 8 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अब इस बार 10 एंड 8 दे रखे हैं, तो AM इज 10 एंड GM इज 8। ठीक, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 10 को इधर पुट किया तो 20 हो जाएगा, जी 8 को इधर पुट किया तो 64 हो जाएगा। अच्छा, नाउ कैन वी डू द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? यस सर। 16 एंड 4 बिल्कुल, तो ये आ जाएगा x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 एंड 16। बेसिकली ये दीज आर द टू नंबर्स राइट, जिनका GM 8 है एंड AM 10 है, बात खत्म। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो सेकंड क्लियर है? हाँ जी, सेकंड क्लियर है क्वेश्चन सबको? ईश्विन क्लियर हो रहा है, हर्षलिन, लवन्या, प्रणव? यस सर। ठीक है, ठीक है, देखो आगे, AM इज ट्वाइस GM, फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स बेसिकली। तो थर्ड क्वेश्चन में AM इज ट्वाइस ऑफ GM, तो देखो जो नंबर, पहली बात तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2AX प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके रूट्स A, B क्या होंगे, A प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो A रेशियो B क्या आ जाएगा, A प्लस अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रेशियो A माइनस अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो A बाय B ये आ गया, राइट, एंड A इज इक्वल टू 2G गिवन है, तो A की जगह 2G डाल दिया, तो क्या बन जाएगा जी, 2G प्लस अंडर द रूट ऑफ 2G का स्क्वायर 4G स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस अंडर द रूट, सॉरी माइनस अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर की जगह 4G स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दैट इज 2G प्लस अंडर द रूट ऑफ 3G स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G माइनस अंडर द रूट ऑफ 3G स्क्वायर। ठीक, तो ये 3G स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने के बाद ये आ जाएगा 2G प्लस ये रूट 3 हो जाएगा, जी स्क्वायर बाहर आके G हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2G माइनस रूट 3G, ऊपर से G कॉमन, नीचे से G कॉमन कटेगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। सो दीज आर द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स whose AM is twice GM। ठीक, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी थर्ड क्वेश्चन में, ध्यान से चेक। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हो रहा है? अर्पित, अरमान, अर्शिया,
शुभी क्लियर है? सारिशा, सूर्यांश, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, गुड गुड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा। शुभी हुआ फोर्थ क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं मैं हाफ तक पहुंच गई हूँ, उसके बाद नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखो जब तक फुल नहीं हो जाता वी कांट से व्हाट इज हाफ। देखो जरा प्लीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है कि बी एंड सी दो नंबर्स है, उनके बीच का एम है ए, ठीक। तो दिस इज बी एंड दिस इज सी, इनके बीच का एम है ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी? बी प्लस सी बाई टू। सबसे पहले तो ये चीज। सिमिलरली बी एंड सी के बीच में दो जीएम्स को हमने इंसर्ट किया, तो G1 एंड G2। अब ये चारों के चारों नंबर मिलके जीपी में हो जाने चाहिए, तो वहां से हमें वैल्यू मिलेगी। तो देखो अगर ये जीपी में है, लेट्स से कॉमन रेशियो इज आर, तो G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी इंटू आर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बी इंटू आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बी इंटू आर क्यूब। तो यहां से आपको मिला सी की वैल्यू क्या होगी? बी इंटू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? सी बाय बी की पावर 1/3। तो दिस इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। अब ध्यान से देखो, G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? G1 की वैल्यू आएगी बी इंटू आर, लेकिन हमें G1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए G1 का स्क्वायर एंड G2 का स्क्वायर। तो हम G1 का स्क्वायर, G1 का सॉरी क्यूब निकालेंगे। तो G1 का क्यूब क्या आ जाएगा? दैट इज बी क्यूब इंटू आर क्यूब। तो देखो यहाँ से ऑलरेडी आर की बार 1/3 मत निकालो, यहाँ से आर क्यूब निकालो। आर क्यूब क्या आ रहा है? बी बाय सॉरी सी बाय बी। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दो, तो क्या चलेगा? बी क्यूब इंटू सी बाय बी, एक बी कटा तो ये आ गया सी बी स्क्वायर। तो G1 क्यूब की वैल्यू आ रही है सी बी स्क्वायर। सिमिलरली G2 की वैल्यू क्या आ रही थी? G2 की वैल्यू आ रही है बी आर स्क्वायर। तो बी आर स्क्वायर, लेकिन हमें G2 का क्यूब चाहिए, तो G2 का क्यूब क्या आ रहा है? बी क्यूब आर की पावर 6। अब देखो आर क्यूब सी बाय बी आ गया है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो आर की पावर 6 क्या आ रहा है? सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कटा तो इधर आ गया बी, तो दिस इज नथिंग बट बी सी स्क्वायर। तो यानी कि G1 क्यूब एंड G2 क्यूब आ गया ये। तो देखो अब G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब करना है, तो दैट इज नथिंग बट बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो सी बी कॉमन सी प्लस बी, ठीक है, सी बी कॉमन सी प्लस बी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ऑलरेडी यहां से हमने एक कंडीशन निकाल रखी है कि बी प्लस सी इज नथिंग बट 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2a। तो बी प्लस सी की वैल्यू 2a है, तो ये बी प्लस सी की जगह हमने डाल दिया 2a। तो क्या बन गया? बी सी बी इंटू 2a। So that is nothing but 2abc. So that is G1 cube plus G2 cube. So that is the final answer. ये चीज हमें प्रूव करनी थी। शुभ भी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सर जहाँ पे आपने G2 का लिखवाया ना, वो लाइक वर्ड एक्सप्लेन करना। देखो देखो, पहली बात तो ये समझो कि अगर ये जीपी है तो इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा G1 आ जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करूंगा G2 आ जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करूंगा C आ जाएगा, समझे? हाँ जी सर। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई? बी आर क्यूब, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई C बाय बी, ठीक। अब G1 की वैल्यू क्या आएगी? बी इंटू आर, आया ना? यस सर। राइट। तो G1 की वैल्यू आ गई बी इंटू आर। हमें G1 तो चाहिए नहीं, हमें G1 का क्यूब चाहिए, तो हमने क्यूबिंग कर दी दोनों तरफ। तो G1 का क्यूब आ गया बी क्यूब आर क्यूब, और आर क्यूब की वैल्यू जो सी बाय बी है वो नीचे डाल दी हमने। हाँ जी सर। तो बी कटा तो ये आ गया सी बी स्क्वायर। सिमिलरली G2 की वैल्यू क्या आ रही है? ये देखो जरा, बी आर स्क्वायर। तो बी आर स्क्वायर, लेकिन हमें G2 का क्यूब चाहिए, तो दोनों का क्यूब कर दिया, तो आ गया बी का क्यूब एंड आर स्क्वायर का क्यूब, तो आर की पावर 6। यस सर। तो आर की पावर 6 वैल्यू निकालने के लिए आर क्यूब देखो ऑलरेडी आ चुका है, इसका स्क्वायरिंग करोगे आर की पावर 6 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। वो वैल्यू इधर पुट कर दी, ओके ओके सर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर आ गया। तो बस दोनों को ऐड किया, और सी प्लस बी की वैल्यू जो 2 है ऊपर आ रखी है एम से, वो हमने डाल दी, हाँ जी तो सर, ठीक 2 है। एबीसी आ गया, डन। हाँ जी, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आज के लेक्चर में? ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, एंड कल जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सीरीज वो शुरू करते हैं। उसको 1-2 दिन लगेंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। वो छोटा ही पार्ट है, ठीक है, वो ज्यादा पार्ट नहीं है, बड़ा नहीं है। तो चलो वी आर डन, थैंक यू, थैंक यू, वी आर डन विद द जीपी, ठीक है, जीपी खत्म कर रहे हैं आज, थैंक यू। सर कल इसी टाइम पे क्लास होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। सर कल क्लास है? एक सेकेंड, कल सैटरडे है ना? यस सर। हाँ कल क्लास है, क्यों, क्या हुआ कल, क्या हुआ? नहीं वो छुट्टी होगी ना, 15 की मैं छुट्टी हो रही है ना। अच्छा 15 की छुट्टी हो रही है, ओके। नहीं यार, कल की क्लास रहेगी, रहेगी। ओके सर। राइट राइट राइट, कल क्लास है। क्लास नहीं। हाँ सर जी, आपने एक जीपी का क्वेश्चन था ना जो
कहा था कि मैं करवाऊंगा बाद में। कौन सा क्वेश्चन याद करा दो। सर जो, एक मिनट, वो जो टाइम रह गया था हमने वो ट्राई नहीं किया था क्लास। ओके, फिर भूल गए, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, कल क्लास में आते ही याद, वो करा दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, डन।